शिकागो के एक छोटे से गांव में जैक्सन अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। जैक्सन के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह बाइडेन के यहाँ मजदूरी करता था। उसकी पत्नी एनास्टेसिया एक बड़े जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने बेटे सैम के साथ मुश्किलों से भरी जिंदगी बिताते थे। साथियों, आज हम इस वीडियो में हकीकत पर आधारित जैक्सन और एनास्टेसिया की जिंदगी पर रोशनी डालते हैं। इनकी कहानी दिल को झकझोर कर रख देगी, तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं सोशल डायरी रेडियो। मैं शमा परवीन। यूं तो हमेशा ठंडी के मौसम में -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा घट गया था, जिससे ठंडी भी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से शिकागो गांव के लोग कड़ाके की ठंड की वजह से डरे हुए थे और परेशान थे। एनास्टेसिया के लिए इतनी कड़ाके की ठंड में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जैक्सन ने कहा, एनास्टेसिया, अब मैं काम पर चलता हूं, नहीं तो सेठ गुस्से करेगा। एनास्टेसिया भी काम पर चली गई। घर में सैम अकेला ही था। थोड़ी ही देर में एनास्टेसिया जमींदार के घर पहुंची। जमींदार, जो मिजाज से बेहद सख्त और गुस्सैल था, अलाव के पास खड़ा हुआ अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी जमींदार की नजर एनास्टेसिया पर पड़ी और वह एनास्टेसिया के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे एनास्टेसिया, इतनी देर से आ रही हो? तुम्हें पता भी है कि इस ठंड में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लगता है काम की कीमत नहीं समझती हो। मालिक, माफ कीजिए, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। एनास्टेसिया ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और अपने बेटे सैम की सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन उसके मन में जमींदार के रवैये को लेकर गुस्सा पनपने लगा। इधर जैक्सन ठंड से कांपते हुए बाइडेन के घर पर मजदूरी कर रहा था। बाइडेन अपने खेतों का काम कराने के लिए जैक्सन और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। बाइडेन ने कहा, काम ठीक से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्तखोरी बर्दाश्त नहीं करता। याद रहे, अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा। जैक्सन के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही ठंड में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे सैम और एनास्टेसिया के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उनका सहारा है। जैक्सन ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन बाइडेन ने उसे और देर तक रोक लिया। कहा, आज का काम पूरा करके ही जाना, नहीं तो कल से मत आना। काम पूरा नहीं हुआ तो तेरी नौकरी गई। और इधर भी शिकागो गांव में ठंड अपने चरम पर थी। गांव के लोग ठंड से कांपते हुए अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। अलाव जलाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सूखी लकड़ियों की कमी हो गई थी। गरीब परिवार तो और भी ज्यादा परेशान थे। वे 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सूना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। गांव का बुजुर्ग डोनाल्ड ट्रंप, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई ना कोई फॉर्मूला बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, यह ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने का इंतजाम करना होगा। इतनी ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? इतनी सर्दी में तो पैर भी जम जाते हैं और लकड़ियां काटने में पूरा दिन लग जाएगा। बेटा, डर से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। गांव के लोग रामलाल की बात से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सबने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग जंगल से लकड़ी लाएंगे, जबकि बाकी लोग अलाव जलाने के लिए मिट्टी और पत्थरों की इंतजाम करेंगे। लेकिन गांव वालों को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में
ठंड के साथ साथ और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। शिकागो की यह सर्दी सिर्फ मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। जैक्सन के घर लौटने के बाद एनास्टेसिया ने उसे सैम की तबीयत के बारे में बताया। जैक्सन ने सैम को देखा तो उसकी खांसी और से लाल पड़ा चेहरा देखकर फिक्र में डूब गया। एनास्टेसिया, ऐसा लगता है कि ठंड अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। घर में अलाव जलाना जरूरी है, लेकिन लकड़ियां कहाँ से लाऊं? बाइडेन ने आज इतनी देर तक काम कराया कि लकड़ियां लाने को वक्त ही नहीं मिला। एनास्टेसिया बोली, मैंने सोचा था कि जमींदार से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। जमींदार और बाइडेन जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। फिर एनास्टेसिया ने रसोई में जाकर कुछ सूखी घास और टूटी लकड़ियां इकट्ठा की जो उसने बचा कर रखी थीं। जैसे तैसे करके एनास्टेसिया और जैक्सन ने अलाव जलाए, जिससे उनके घर थोड़े गर्म हो सके। हमारी जिंदगी में हर जगह वही दिक्कत है एनास्टेसिया। हम मेहनत करते हैं, पर लोग हमारी हालत देखकर भी आंखें फेर लेते हैं। न जाने क्यों लोग हमसे इतना नफरत करते हैं। सैम अलाव के पास लेटा हुआ ठंड से कांपते हुए खांस रहा था। एनास्टेसिया उसके पास बैठी रही और जैक्सन को बाहर जाकर और लकड़ियों का इंतजाम करने को कहा। जैक्सन, कुछ भी करके जंगल से लकड़ियां लानी होंगी। अगर सैम को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, सैम की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ठीक है एनास्टेसिया, मैं कोशिश करता हूं। रात ज्यादा हो गई है, लेकिन जंगल जाना ही पड़ेगा। तुम सैम का ख्याल रखना। फिर जैक्सन आधी रात को लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। एनास्टेसिया की आंखें उसके पीछे तक लगी रहीं और उसका दिल दुआ कर रहा था कि जैक्सन सही सलामत लौट आए। एनास्टेसिया सैम के पास बैठी उसकी तबीयत को लेकर फिक्रमंद थी। सैम की तबीयत धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। सैम, बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा अभी लकड़ियां लेकर आएंगे, फिर हम आग जलाएंगे और ये ठंड तुझे परेशान नहीं करेगी। बस थोड़ी हिम्मत रख बेटा। सैम ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी मासूम आंखों में दर्द और थकावट साफ झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पापा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा अभी आएंगे। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं। एनास्टेसिया ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर घर कर गया था। सैम की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने उसे सीने से लगाकर गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी कड़ी थी कि एनास्टेसिया की अपनी सांसें भी कांप रही थीं। इस बीच सैम की खांसी रुकने लगी। वह धीमे धीमे आंखें बंद करने लगा। सैम, आंखें मत बंद करना बेटा, तेरी माँ यहाँ है। देख, तूने खाना भी नहीं खाया। तेरे पापा आते ही आग जलाएंगे। लेकिन सैम अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। एनास्टेसिया उसे बार बार पुकार रही थी, लेकिन वह अब ठंड की चपेट में आ चुका था। सैम, उठ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। एनास्टेसिया ने सैम को जोर से सीने से लगाया और चीख चीख कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे शिकागो के सन्नाटे को चीर रही थीं। थोड़ी देर बाद जैसे ही जैक्सन घर पर आया और देखा
कि एनास्टेसिया बिलख बिलख कर रो रही है। फिर उसने एनास्टेसिया से पूछा, एनास्टेसिया ये क्या हुआ और सैम की आंखें क्यों बंद है? सैम को क्या हुआ? जैक्सन, हमारा बेटा ठंड ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया। हम उसे बचा नहीं सके। दोनों पति पत्नी ठंड से हार गए थे। उनका बेटा, उनकी पूरी दुनिया अब नहीं रहा। उनके रोने की आवाज ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। यह ठंड शिकागो के कई घरों को ऐसे ही दर्द दे रही थी, और यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे गांव की त्रासदी बन चुकी थी। सैम की मौत के बाद एनास्टेसिया और जैक्सन की जिंदगी में एक सन्नाटा छा गया। वह छोटा सा घर, जो कभी उनके बेटे की हंसी से गूंजता था, अब एक सुनसान खंडहर जैसा लगने लगा था। ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा था, और उनके दिलों में बेटे को खोने का गहरा दर्द जम चुका था। एनास्टेसिया ने खाना बनाना बंद कर दिया। जैक्सन ने काम पर जाना छोड़ दिया। वे दोनों दिन रात सैम की यादों में डूबे हुए बस एक कोने में बैठे रहते। एनास्टेसिया अक्सर अपने बेटे के कपड़े हाथ में लेकर रोने लगती थी। अब बेचारे दोनों पति पत्नी सैम के मरने का शोक मना रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, और एक दिन एनास्टेसिया अपने पति जैक्सन से कहती है, अगर मैं उस दिन उसे रसाई में और अच्छे से लपेट पाती तो शायद हमारा सैम आज हमारे साथ होता। कुदरत ने हमारे बेटे को हमसे क्यों छीना? एनास्टेसिया, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं वक्त पर लकड़ियां ले आता तो सैम को बचा सकता था। मैं अपने बेटे को बचाने में नाकाम रहा। ठंड का कहर लगातार जारी था। उनके पास लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं, और घर के कोने में रखा सारा सामान ठंड से बर्फ जैसा जम गया था। दोनों के शरीर कमजोर होते जा रहे थे। एनास्टेसिया ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, और जैक्सन भी पूरी तरह टूट चुका था। एक रात जब ठंड अपने चरम पर थी, जैक्सन ने एनास्टेसिया की तरफ देखा। वह चुपचाप कोने में बैठी हुई थी, जैसे अपनी सारी एनर्जी खो चुकी हो। एनास्टेसिया और जैक्सन जिंदगी से मायूस हो चुके थे। अब उनसे अपने बेटे को खोने का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। अलाव के पास बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह गांव वालों ने जैक्सन और एनास्टेसिया को घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्होंने अपने बेटे के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। शिकागो के गांव वालों के लिए यह एक और त्रासदी थी। गांव के लोग जैक्सन, एनास्टेसिया और सैम को याद करते हुए उनके घर के पास अलाव जलाने लगे, मानो उनकी रूहों को सुकून देने की कोशिश कर रहे हों। यह ठंड का मौसम सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि कई घरों की खुशियां अपने साथ ले गया था। शिकागो अब और भी गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। शिकागो के लोग जैक्सन, एनास्टेसिया और सैम की कहानी को कभी नहीं भूल पाए। उनका घर, जो अब खंडहर बन चुका था, गांव के लोगों के लिए एक वार्निंग बन गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस परिवार की कहानी सुनाते और कहते, ठंड से लड़ने के लिए हमें साथ रहना होगा। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और भी परिवार ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इस हादसे ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। अब सभी ने ठंड से बचने के लिए एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी थी। हकीकत पर आधारित इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।